एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, यानी इसमें हमें पॉलिनोमियल्स के बारे में जानना है। सबसे पहले देख लेते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। तो इससे पहले हम लोग पढ़े हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किसको बोलते हैं? तो हमारे पास अगर एक वेरिएबल है और वेरिएबल जिसके अंतर्गत एक्स वाई जेड, जिसका वैल्यू जो है वेरी करते रहता, बदलते रहता था, एक्स वाई जेड इनको वेरिएबल बोला जाता है। और अ कांस्टेंट यानी जिसका वैल्यू फिक्स रहता है, कांस्टेंट, जैसे कि 1 2 न्यूमेरिकल वैल्यू 3 4 5, तो ये है कांस्टेंट और ये एक्स वाई जेड होता है वेरिएबल। तो अ वेरिएबल इनटू अ कांस्टेंट, अगर एक वेरिएबल को और एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं तो यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाता है। जैसे 3 इंटू एक्स 3x, 4 इंटू वाई 4y, 9z 2x प्लस 3, ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है वो देखते हैं। तो ये होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ही ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल का जो पावर में होता है, तो ये पावर में सिर्फ होल नंबर रहना चाहिए। यानी कि पावर जो है 0 1 2 3 4 5 ऐसा होल नंबर होना चाहिए, तो उसे हम पॉलिनोमियल बोल देंगे। यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही पॉलिनोमियल बोलते हैं जब इसके पावर में होल नंबर हो। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम 5x का पावर -2 लिख दें, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पॉलिनोमियल में नहीं आएगा। जैसे x प्लस 1/x लिख दिए, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पॉलिनोमियल में नहीं आएगा। तो पॉलिनोमियल का एक कंडीशन होता है। तो पॉलिनोमियल को अगर हम डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which has only whole number as the exponent of variable। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें उसका जो एक्सपोनेंट होगा, यानी वेरिएबल का एक्सपोनेंट यानी कि पावर में होगा, वो पावर में सिर्फ होल नंबर होगा, उसको हम पॉलिनोमियल बोल देंगे। जैसे 5x है, तो यहाँ 5 कांस्टेंट हुआ, x वेरिएबल हुआ, तो x का पावर में कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है। 3y², y है वेरिएबल, y के पावर में 2 है, यानी इसका एक्सपोनेंट 2 हुआ, तो ये होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। 5x प्लस 9, ये हुआ 1 टर्म, ये हुआ 1 टर्म, लेकिन यहाँ प्लस आ गया तो ये 2 टर्म हुआ, तो 1 टर्म 2 टर्म, इसमें 2 टर्म्स आ गया। इस तरह से x प्लस वाई प्लस जेड लिख दें तो ये 3 टर्म्स हो गया। तो ये पॉलिनोमियल होता है। तो इसमें मेन जो हमें याद ये रखना है कि कब जो है ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो उसके लिए हम 4 कंडीशन बताने जा रहे हैं कब कब पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये सबसे मेन इसको याद रखना है। नॉट ऑफ पॉलिनोमियल, हम कब किसी को पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तो उसके लिए पहला कंडीशन है यदि पावर में माइनस लगा दे। जैसे लिख देते हैं हम 3x टू द पावर 2 प्लस 5x टू द पावर -1 प्लस 9, यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ x का पावर 2, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ x का पावर -1 दे दिया, यानी x वेरिएबल है और वेरिएबल में पावर -1। हम जानते हैं -1 होल नंबर नहीं है, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर यानी कि 0 1 2 3 4 सिर्फ पॉजिटिव में, यहाँ माइनस में आ गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पहला ये याद रखना है, पावर में अगर माइनस आ गया तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरा, पावर माइनस हो गया इस तरह से हो x प्लस 1/x, यानी ये जो वेरिएबल है x, ये अगर बट्टे में आ जाए
तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, x को अगर ऊपर करते हैं तो x का पावर -1 ये लिखाएगा, तो पावर फिर भी माइनस में आ गया, इसलिए इस तरह का हो तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। यानी कि x y z वेरिएबल बट्टे में नहीं रहना चाहिए, वेरिएबल का पावर माइनस नहीं होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है 5x² प्लस रूट x प्लस 9। ये हम क्या देख रहे हैं कि x जो है यहाँ पावर 2 है, ये ठीक है, लेकिन यहाँ x में रूट लगा हुआ है, यानी x में रूट नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूट का क्या मतलब होता है, x का अगर रूट है तो इसका मतलब होता है x का पावर में 1/2, तो x का पावर 1/2 आया, और 1/2 जो है होल नंबर नहीं है, यह एक इंटीजर बोल सकते हैं, लेकिन ये होल नंबर नहीं है, इसलिए अगर रूट आ गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। और चौथा कंडीशन याद रखना है 3x का पावर 5/2 प्लस 9, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ x का पावर में हम क्या दिए हैं 5/2 बट्टे में दे दिए फ्रैक्शन, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये 4 कंडीशन सिर्फ याद रखना है कि कब कब पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो ये 4 सबसे मेन यही है, इसी 4 को याद रखना है। x अगर रूट में आ जाए, x का पावर फ्रैक्शन आ जाए, x का पावर माइनस आ जाए, और x अगर बटे में आ जाए यानी कि 1/x के फॉर्म में, तो ये 4 कंडीशन में वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। और इसका मेन कारण वही है, जो ये पावर अगर रूट आ जाए, पावर फ्रैक्शन आ जाए, पावर माइनस आ जाए, तो वो होल नंबर नहीं रहता है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये याद रखना है, अगर हम लिख दें √3x प्लस 2, ये पॉलिनोमियल होगा, इसमें रूट लगा हुआ है, लेकिन रूट जो है 3 जो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट में रूट लगा हुआ है, तो ये ठीक है। x फ्री है, x का पावर 1 है, यानी कि ये होल नंबर में है, तो ये पॉलिनोमियल है। तो हम कांस्टेंट को नहीं देखते हैं, कांस्टेंट में कुछ भी हो सकता है, रूट रहे रूट नहीं रहे उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ वेरिएबल को देखना है x को। x का पावर में अगर 1 है, 2 है, 3 है तो वो पॉलिनोमियल होगा। अगर x का पावर माइनस आ जाए, x का पावर बटे में आ जाए, x रूट में आ जाए, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ जो क्वेश्चन बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, इसमें से कौन पॉलिनोमियल है इन 1 वेरिएबल, और 1 वेरिएबल में कौन है, तो यहाँ पे देखते हैं। यह है पहला क्वेश्चन 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो यहाँ x को सिर्फ देखना है, x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, यानी होल नंबर है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो यहाँ पूछा जा रहा है एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, कौन जो है 1 वेरिएबल में है, और विच आर नॉट, और कौन 1 वेरिएबल में नहीं है। तो यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो दोनों जगह पे x है, तो यहाँ वेरिएबल कितना है, एक ही वेरिएबल है, x है। दूसरा वेरिएबल जैसे अगर y रहता, एक जगह x एक जगह y, तो वो 2 वेरिएबल हो जाता, लेकिन यहाँ 2 जगह पे है, लेकिन दोनों जगह पे x ही है, तो वेरिएबल एक ही वेरिएबल का यूज हुआ है x का, तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। अब दूसरा क्वेश्चन है y² प्लस √2। तो सबसे पहले देखना ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो y है यहाँ पे वेरिएबल, तो y के पावर 2 है, तो 2 होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। रूट लगा हुआ है, लेकिन रूट जो है कांस्टेंट में लगा हुआ है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। वेरिएबल जो है 2 है, होल नंबर, ये एक पॉलिनोमियल है। अब ये पॉलिनोमियल है तो ये 1 वेरिएबल है या 1 से ज़्यादा वेरिएबल है, तो देखते हैं y एक है, बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज हुआ है, तो इसमें भी यही लिखा आएगा इट इज अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। नेक्स्ट है 3√t प्लस t√2। ये सबसे पहले देखते हैं पॉलिनोमियल है या नहीं। तो इसमें हमें वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है, तो t यूज हुआ है, यहाँ भी t है, यहाँ भी t है। अब t का पावर देखते हैं, यहाँ पे t रूट में आ गया,
दूसरा रूट में नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन एक जो है यहाँ पे रूट में आ गया टी। तो अभी तुरंत हम बताए थे यदि वेरिएबल रूट के अंदर आ जाए तो वो जो है पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो यहाँ सीधा लिखाएगा इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, यह पॉलिनोमियल है ही नहीं, पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है y प्लस 2/y, ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो सीधा दिख रहा है y जो है फ्रैक्शन बट्टे में आ गया। तो वेरिएबल अगर बट्टे में हो तो वह 2 नंबर क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इसमें कोफिशिएंट पूछा जा रहा था। सबसे पहले कोफिशिएंट क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो हम अभी पढ़े थे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है अ कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई अ वेरिएबल टर्म, दोनों के मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहता है। एक कांस्टेंट में एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं, इस फॉर्म में एक एक्सप्रेशन लिखा जाता है। यानी जो वेरिएबल है उसमें किसी न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई रहता है। जैसे 3x, तो यहाँ वेरिएबल x है और उसमें किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया गया है, 3 से। यही 3 जो है x का कोफिशिएंट कहलाता है। कोफिशिएंट मतलब हुआ x में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है। अगर -5y है तो इसमें y का कोफिशिएंट पूछा जाएगा, तो y के साथ किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, तो -5 से। तो कोफिशिएंट ऑफ y इज -5, इसमें हुआ 3। यदि 5x स्क्वायर -3x + 7, ये है पॉलिनोमियल है ये। इसमें वेरिएबल x है, अब यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ x है। तो यहाँ अगर हमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा जाए तो हम देखेंगे कि x स्क्वायर के आगे किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया, 5 से। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आंसर होगा 5। और यदि पूछा जाए कि x का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो हम देखेंगे कि x के आगे किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, तो x के आगे -3 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो कोफिशिएंट ऑफ x इज -3 -7, और ये 7 हो गया कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे कोफिशिएंट का मतलब ये समझना है कि उस वेरिएबल में किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, वही उसका जो है कोफिशिएंट है। यानी कि जिस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा तो एक्स स्क्वायर के अलावा उसमें जितने भी नंबर से मल्टीप्लाई सारा उसका कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे सिर्फ कांस्टेंट ही नहीं रहता है, अगर 5xy रहे, इसमें यदि कोफिशिएंट ऑफ y पूछे, y का कोफिशिएंट, तो y में किससे मल्टीप्लाई है, तो 5 से मल्टीप्लाई, साथ में x से भी मल्टीप्लाई है। 5 और x दोनों जो है y के साथ मल्टीप्लाई है, तो y का कोफिशिएंट 5x कहलाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, जिसका कोफिशिएंट पूछे उसके अलावा जितना भी वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई रहे सारा उसका कोफिशिएंट हो जाता है। जैसे 9xy² + 7x स्क्वायर, ये है। इसमें अगर हमें y², इसको हटा देते हैं, यदि इसमें हमें y² का कोफिशिएंट पूछे तो y² के आगे किससे मल्टीप्लाई किया गया है, तो y² को हम हटा के क्या बच गया, 9x, पूरा 9x इसका कोफिशिएंट हुआ। तो इस तरह से जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया रहा था वही उसका कोफिशिएंट होता है। तो ये आसान है। जैसे 2 + x² + x है, यह एक पॉलिनोमियल गिवन है जो कि 3 टर्म में है। तो इसमें से हमें किसका कोफिशिएंट पूछा जा रहा है, x² का। सब में x² ही देखना है, सिर्फ बाकी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ x² देखना है। तो यहाँ x² देखना है, तो इसमें इस 2 से और इस x से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ x² पे ध्यान रखना है। अब ये x² के आगे किस नंबर से मल्टीप्लाई है, तो हम देख सकते हैं कि x² के आगे कुछ भी नहीं दिख रहा, अभी कुछ नहीं है, मतलब 1 हमेशा रहता है, 1 × x², यानी 1 से हमेशा मल्टीप्लाई रहता है। तो x² के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि इसमें कोफिशिएंट कितना हुआ, x, ये 1 हो गया था। हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x² इक्वल्स टू, यानी x² का पूछा जा रहा है तो सीधा x² के आगे देखना है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1। फिर इसमें आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x²।
एक्स स्क्वायर का पूछा जा रहा है तो हमें एक्स क्यूब से कोई मतलब नहीं है, 2 से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक्स स्क्वायर देखना है। तो एक्स स्क्वायर के आगे किस नंबर से मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि 1 है तो यहाँ आगे माइनस भी है, यानी कि इसमें -1 से मल्टीप्लाई है, तो आंसर हो जाएगा -1। इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर देखते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ है तो एक्स स्क्वायर के आगे किस नंबर से मल्टीप्लाई है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ इंटू है, इसके आगे π/2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा π/2। एक्स स्क्वायर के आगे जो है वही उसका आंसर हो गया। इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसमें एक्स स्क्वायर देखना है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर हम देख सकते हैं कि ये एक्स है और ये 1 है, एक्स स्क्वायर है ही नहीं इसमें। जब एक्स स्क्वायर नहीं है, जो चीज़ नहीं है उसका मतलब हुआ उसका कोफिशिएंट है जो है 0 है। कैसे, तो अगर √2x - 1 है, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, तो हम अपने मन से बोल सकते हैं कि इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है तो 0x स्क्वायर है, 0x स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 × एक्स स्क्वायर 0, 0 आएगा। और किसी भी एक्सप्रेशन में हम 0 ऐड करेंगे तो उसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी हम इसमें 0x स्क्वायर ऐड कर सकते हैं, तो +0x स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, 0 है, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0, यानी जो टर्म नहीं है और उसका अगर कोफिशिएंट पूछे तो कोफिशिएंट हो जाएगा 0 आंसर। ये रहा 2 नंबर।